नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। साथियों, इस वीडियो में आज हम लोग यूपी टेट हिंदी के प्रश्नों को देखेंगे। ये जो प्रश्न है साथियों, जूनियर स्तर के परीक्षा में 23 जनवरी 2022 में पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा। तो साथियों, प्रश्न है आप सभी के स्क्रीन पर, पंकज में कौन सा समास है। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही आंसर जाएगा ऑप्शन फोर्थ नहीं, थर्ड के साथ जाएगा। पंकज में जो है बहुव्रीहि समास है। थर्ड के साथ आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। बहुव्रीहि समास यानी जो कीचड़ में खिलता है, पंकज यानी अर्थात कमल। अगला प्रश्न देखेंगे। अयोगवाहक कहा जाता है। तो अयोगवाहक किसे कहा जाता है? अनुस्वार एवं विसर्ग को, जैसे आप लिखते हो अंकित, तो अंकित में जो अंक लगा है वह क्या है? अनुस्वार है। और विसर्ग जैसे ये जो दो बिंदु आप देख रहे हैं, आप लिखते हैं अतः, प्रातः, तो ये है विसर्ग। सेकेंड ऑप्शन सही होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखेंगे। एक और अजगर लखी एक और मृगराय, बीकल बटो ही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो साथियों, यहाँ पर जो रस है भयानक रस है। ऑप्शन फर्स्ट इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर देखेंगे साथियों, इस प्रश्न का जो सही जवाब जाएगा तो कर्ता ने, कर्ता में जो विभक्ति में होता है वहाँ पर कर्ता में ने आता है, कर्म को करण से। तो यहाँ पर जो है साथियों से वाला ऑप्शन सही होगा, करण, यानी करण थर्ड के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। उसने नहाकर भोजन किया। तो इसमें देखेंगे दो क्रिया का प्रयोग हुआ है, एक भोजन किया और एक है नहाकर। तो इसमें जो है एक काम समाप्त हो जाता है और दूसरा काम इसमें होता है। तो एक समाप्त को, कार्य को समाप्त करके जब दूसरा काम होता है तो पहले क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पर थर्ड सही होगा। अगला प्रश्न है, सूफी संतों की शैली है। तो यहाँ पर है ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पर, इसका सही जवाब होगा मनसवी। ऑप्शन सेकेंड के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथियों। गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार हैं। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब आपका होगा ऑप्शन सेकेंड, मैत्रेयी पुष्पा। साथियों, अभी तक आपने वीडियो को शेयर नहीं किया है तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। 100 अजान एक सुजान के रचनाकार क्या नाम है? तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब आपका जाएगा बालकृष्ण भट्ट, यानी ऑप्शन सेकेंड के साथ। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर और साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सेकेंड के साथ, 80 घाट पर। इस पे एक दोहा है, 80 गंग की तीर, श्रावण शुक्ला पक्ष सप्तमी तुलसी तजियो शरीर। पूरा हमको जो है वह दोहा याद नहीं आ रहा है। ये 80 घाट इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। भक्तमाल के रचनाकार हैं। तो साथियों, इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन फोर्थ के साथ, भक्तमाल के रचनाकार हैं नाभादास। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें साथियों पहला ऑप्शन सही होगा, गलियों को चौड़ा करना। यहाँ पर जो है फर्स्ट के साथ आंसर जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? तो विद्या धन अर्थी। तो यहाँ पर देखेंगे आ प्लस अ मिल के दीर्घ आ बन रहा है, आ प्लस अ मिल के बराबर आ हो रहा है, विद्या धन अर्थी विद्यार्थी। तो यहाँ पर साथियों हो जाएगा दीर्घ संधि, फोर्थ के साथ आंसर जाएगा। कानन का पर्यायवाची शब्द है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब आपका होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी वन। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। वाक्य विग्रह का अर्थ है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। ऑप्शन फर्स्ट इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है,
बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो साथियों इस पंक्ति में जो अलंकार है विभावना अलंकार है। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। तो साथियों ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर, ऑप्शन सही जाएगा व्याख्या विधि। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब जाएगा ऑप्शन थर्ड के साथ, भाषा और साहित्य में रुचि। अगला प्रश्न देखेंगे, हिंदी साहित्य इतिहास के संबंध में मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखी है? ऑप्शन है आप सभी के स्क्रीन पर और इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि पहला ऑप्शन सही होगा, विकल्प गारसा द तासी। पहले विकल्प के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। विरहनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई, ले अचरा मुख असुवन पोछत उघरे कात सही। ये जो है पंक्ति किसकी है? तो यहाँ पर साथियों जो है ये जो पंक्ति दिया गया है यह सहजोबाई की पंक्तियाँ हैं। ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। यहाँ पर साथियों देखेंगे इसका जो सही जवाब होगा बिरहनी बावरी सी भई, ये मीराबाई की पंक्तियाँ हैं। ऑप्शन सेकेंड इस प्रश्न का सही जवाब होगा, सहजोबाई नहीं होगा, ये गलत है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे ये प्रश्न, अगला प्रश्न है हिंदी का पहला पत्र है। तो हिंदी का पहला पत्र है साथियों उदंत मार्तंड। ऑप्शन फोर्थ इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सुई का तत्सम रूप है। तो सुई का तत्सम रूप यहाँ पर बताना है। सुई क्या है? तद्भव है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा सूची। सेकंड के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। परिसीमन का विलोम है। परिसीमन इसका विलोम बताएंगे। इसका साथियों सही जवाब होगा ऑप्शन फर्स्ट असीमन। विलोम पूछा गया है, परिसीमन का विलोम असीमन हो जाएगा। फर्स्ट के साथ आंसर जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। धूसर शब्द का पर्याय है। तो साथियों धूसर शब्द का पर्याय हो जाएगा गर्दभ। फर्स्ट के साथ ऑप्शन जाएगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सेकेंड आधि भौतिक। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है। तो साथियों इसका अर्थ है बड़े काम छुपाकर नहीं किए जा सकते। ऑप्शन सेकेंड के साथ आंसर जाएगा। धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियाँ कौन सी है? तो ये जो प्रवृत्तियाँ हैं कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित न होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है। तो सबसे श्रेष्ठ किसको माना है साथियों? अपने कर्तव्य को। अगला प्रश्न है निर्बलता शब्द में उपसर्ग प्रत्यय का सही विकल्प है। तो निर्बलता में उपसर्ग हो जाएगा, मूल शब्द होगा बल और ता हो जाएगा प्रत्यय। तो प्रत्यय मूल शब्द के बाद में जुड़ते हैं और जो उपसर्ग होते हैं वह मूल शब्द के पहले जुड़ते हैं। तो यहाँ पर साथियों देखेंगे ऑप्शन जो आपका सही होगा फोर्थ सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कायर की भावात्मक संज्ञा है। तो कायर का भावात्मक जो होगा साथियों यहाँ पर कायरता हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन के साथ आंसर लगाएंगे। आखिरी प्रश्न है इस वीडियो का। अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द है। तो यहाँ पर जो साथियों हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ स्वार्थी। फोर्थ के साथ आंसर जाएगा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही।
मिलेंगे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और साथियों, अगर बाय द मिस्टेक किसी प्रश्न का आंसर गलत बताया गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उस प्रश्न को जो है सही आंसर आपको कमेंट के माध्यम से बता दिया जाएगा।